हेलो व्यूअर्स, मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को प्यार भरा आदाब व सलाम। जिस टॉपिक पे आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ वो आज के दिन के हवाले से है। आज की दिन की तारीख में क्या अहमियत रखती है, आज कौन सा दिवस मनाया जाता है, सभी लोग जानते होंगे। जो ना जानते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आज अक्षय ऊर्जा दिवस है, जो इंडिया में सन 2004 से मनाया जा रहा है और हर साल मनाया जाता है। इस दिन यानी 20 अगस्त हर साल ऊर्जा दिवस में स्कूल्स, कॉलेजेस, डिपार्टमेंट्स के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम, सेमिनार्स और जो है उसमें ये अवेयर किया जाता है लोगों को कि गो ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सेव एनर्जी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया की आबादी या दुनिया की आबादी उठाकर देखें तो बरक़ रफ्तारी के साथ बढ़ती जा रही है, जिसके साथ इंडस्ट्रीज़, रेलवे ट्रैक्स, फैक्ट्रियां बढ़ती जा रही है और जो वो एनर्जी रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं वो एग्जॉस्टेबल होती है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है। इस तरीके से उसे हमारे माहौल में क्या होता है कि आलूदगी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जिसको ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं, जो हमारे माहौल को, हमारे इस प्रकृति को, एनवायरमेंटल जो हमारे ऊपर जो कैप बारी ताला ने रखा हुआ है, इसको डिप्लीट करती है। ओजोन होल भी पाया गया है, वो तो आप सभी जानते हैं, आप जानकारी रखते हैं। और तापमान, एनर्जी, हरारत जो है कार्बन डाइऑक्साइड के ज़्यादा बढ़ने से, ज़्यादा अखराज से बढ़ता है। पौधों का कटाव होता है, जब भी रेलवे ट्रैक बनती है, जब भी कोई फैक्ट्री लगती है, तो क्योंकि प्लांट जो है वो अपने अंदर जज़ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं अंदर और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये इस तरीके से हमारा जो हमारा फ्यूचर है वो सस्टेन नहीं रहेगा, वो डिस्टर्ब रहेगा। हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसके लिए ये प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है कि अवेयर किया जाए मास को, लोगों को, कि आप क्लीन, नीट और ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। अक्षय ऊर्जा का माना है इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। वो क्या है? वो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है और बायोगैस है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें ग्रीन और क्लीन एनर्जी देते हैं। इस हवाले से आप किताबों में बहुत सारा पढ़ेंगे, आपको बड़ा मवाद मिल जाएगा। लेकिन जिस हवाले से मैं आपके सामने रूबरू हूँ, बात करने आया हूँ, उसका ये मकसद है कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर, इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसके मातहत हमारे जम्मू कश्मीर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, जो ये स्कीम्स रन कर रही हैं, चला रही हैं। बड़ी अच्छी स्कीम है, इनका भरपूर लाभ उठाइए। ये अपने घरों पे, छतों पे सोलर रूफटॉप पैनल्स लगाइए, एनर्जी प्रोड्यूसर्स बन जाइए, बिजली पैदा करने वाले सार्फिन बन जाइए। इसमें सिंपल 65% की सब्सिडी है 3 किलोवाट तक, और उसके बाद सेंट्रल सब्सिडी जो है वो 20%, 40 से 20% घट के रह जाती है। इसी तरीके से हमारी जो जकेडा है, वो इस वक्त 3 स्कीम है जो पब्लिक की बेनिफिट के लिए इस वक्त चल रही हैं, जो 2024 में अभी कुछ महीने बाकी बचे हैं, ख़त्म होने वाली हैं। मार्च 2023 में जो ये मार्च 2024 में इस फाइनेंशियल के एंड में ये क्लोज हो जाएंगी। हो सकता है फिर एक्सटेंशन मिले वो दूसरी बात है। तो हमारे पास इस वक्त जो लोगों की बेनिफिशरीज़ के लिए जो स्कीम्स चल रही हैं वो 3 स्कीमें चल रही हैं। एक तो जम्मू में जो है वो 200 मेगावाट, जो जम्मू सोलर सिटी के नाम से मशहूर है, 200 मेगावाट का सोलर इंस्टॉल करना है हम लोगों ने, जिसमें हम गवर्नमेंट जो है सब्सिडी दे रही है 65% 3 किलोवाट तक, और उसके बाद जो है घटती है और 51% रह जाती है 10 किलोवाट तक। उसके बाद 20 मेगावाट की स्कीम है जो अक्रॉस द यूटी, उसमें तमाम डिस्ट्रिक्टों, तमाम श्रीनगर, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, जो भी सारे पूंछ, राजौरी, जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, कठुआ, जो भी हमारे जो 20 डिस्ट्रिक्ट हैं वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें भी सब्सिडी का रेट यही है जो 200 मेगावाट स्कीम में है। उसके बाद हमारे पास बहुत ही अच्छी स्कीम एक आती है जिसका नाम है प्रधानमंत्री
कुसुम PM कुसुम योजना है, स्कीम है वाटर पंप, सोलर वाटर पंप्स के लिए। जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो ज़मींदार लोग हैं, ज़मींदार किसान भाई हैं, जिनका वाटर अवेलेबल है, तो उनके लिए हम सरफेस पंप, सबमर्ज्ड और सबमर्स्ड तीनों किस्म के पंप हम AC पंप और DC पंप दोनों इस स्कीम के तहत प्रोवाइड करते हैं, जो सोलर पर ही चलते हैं और जिसमें सिर्फ 20% उनको बेनिफिशियरी शेयर देना है, 80% की सब्सिडी उसमें हम दे रहे हैं। ये स्कीमों का ये भरपूर फ़ायदा उठाइए। इन स्कीमों का थोड़ा सा मैं आपको जिक्र करूंगा। ये मेरे बैक साइड में एक 5 किलोवाट का सोलर रूफटॉप लगा हुआ है। ये 2020 के आखिर में 21 में लगा हुआ है और 2 साल के अंदर ये 13 मेगावाट बिजली बना चुका है। जी हाँ, 13 मेगावाट की बिजली, और वर्चुअली ये जो है वो 13 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर चुका है और 8 वर्चुअल प्लांट्स लगा चुका है। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं आप एनवायरनमेंट को क्लीन और ग्रीन करने के लिए, अपने रूफटॉप लगाने के लिए कितना फ़ायदा आपको हो सकता है, आपको और इस प्रकृति को भी, नेचर को भी इससे फ़ायदा हो सकता है। इसमें आपका जो हम बेनिफिशियरी शेयर है उसके लिए हमने वन टाइम जो नहीं दे सकता है, जो जमा करना होता है हमारे गवर्नमेंट अकाउंट में, उसके लिए हमने बैंक से भी टाइप किया हुआ है और बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है जो वन टाइम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। और जो आपने जो पैसा यहाँ दिया हुआ होता है वो आप 5 साल के लिए 4 साल में आपका वो जो है वो सारा आप रिटर्न कर जाओगे, उसके बाद आपको फ्री है। जैसे 1 किलोवाट में 500 की बिजली की बचत होती है। थोड़ा सा मैं यहाँ ये भी दोबारा बता दूं कि ये काम कैसे करता है। ये सोलर एनर्जी को, जो सन एनर्जी है, जब बिजली भी होती है उस दौरान सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। इसके पीछे एक इन्वर्टर लगा होता है। वो इन्वर्टर डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में करके आपके ग्रिड में, आपके मकान के अंदर जो है उसके साथ जुड़ा होता है। इसका कनेक्शन आपको कोई मकान में चेंजिंग नहीं करनी होती है, सिंपल आपको कनेक्शन देना होता है। जिस तरह इन्वर्टर का कनेक्शन है, तो आपके अंदर जो कंज्यूम होगी बिजली आपको अपनी कंज्यूम होगी, जो बचेगी आप वो ग्रिड को वापस दोगी। अगर आपके पास कंजम्पशन ज़्यादा है तो बाहर से इंपोर्ट होगी एनर्जी। और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का नेट होगा, बाई डायरेक्शनल मीटर लगा होता है, तो वो बाई डायरेक्शनल मीटर मेजर करता है। क्योंकि आप स्मार्ट मीटर आप लग जाए, आपको पता है बिजली का कितना इस वक्त बिलिंग हो रही है, बढ़ रहा है, जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। तो उसके लिए एक ज़रूरी मौका है कि आप अपने घरों के ऊपर रूफटॉप लगाइए और इस स्कीम का, गवर्नमेंट की स्कीम का भरपूर फ़ायदा उठाइए। जोक तरजोक आइए और इसका स्कीम का फ़ायदा उठाए, जिसके पास ताकत है, जो दे सकता है। तो क्योंकि एनर्जी से इससे क्या होगा, और एक फ़ायदा इसमें आपको मैं बता दूं कि जो ट्रांसफार्मर जलते हैं और PDD को कंट्रीब्यूट होगा, बिजली होगी, तो आपको बिजली जाएगी ही नहीं। क्योंकि लोगों का वहम होता है, मुझे यहाँ अक्सर बताते हैं कि भाई जब मेरे पास आते हैं कि बैटरी बैकअप है, अगर बिजली जाएगी तो क्या हम इसको इस्तेमाल कर, उसके बाद हमें पावर है घर में? जी नहीं, क्योंकि सब्सिडी उस पर भी कर सकते हैं, वो हाइब्रिड बनाना पड़ता है, लेकिन वो सब्सिडी में नहीं है। हम सिर्फ ऑन ग्रिड रूफटॉप, इसमें 3 किस्म के रूफटॉप आते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑन ग्रिड में आपको ग्रिड से कनेक्टेड रहता है, ऑफ ग्रिड में ग्रिड से कोई कनेक्ट नहीं रहता, आप सोलर पावर बनाएगा और आपको देगा। और फिर हाइब्रिड होता है जो दोनों 2 in 1 में यूज़ होता है। तो उसके लिए आपको अपना खुद खर्चा बियर करना पड़ेगा अगर आपको ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड बनाना होगा। इसी तरीके से इसका आप इन स्कीमों का भरपूर फ़ायदा उठाइए। आपको ये 25 साल तक तो ये फुल एफिशिएंसी देता है, आपको लाइफ टाइम ये आपको बिजली जो है प्रोवाइड करता जाएगा। और इसको मेंटेनेंस भी 5 साल हम लोग आपको करके देते हैं। 5 साल तक मेंटेनेंस फ्री है, उसी कास्ट में आपको कोई एडिशनल कास्ट नहीं देनी है। और कभी कोई भी आपके एम्पैनल वेंडर्स हैं, उनको आपने कभी पैसा नहीं ये देना है, हमारे अकाउंट में जमा करना है, हमारे गवर्नमेंट अकाउंट में। ऐसा कि कैश दोगे या ऐसा कोई देगा कहें तो वो कैश भी नहीं देना है, आपने गवर्नमेंट अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कीजिए। आपको विद इन 120 डेज़ के अंदर आपका इंस्टॉल हो जाएगा आपका सारा सिस्टम। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें कांटेक्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वॉच करने के लिए।